नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज जितनी भी कार्रवाई चली उसमें क्या क्या कार्य हुआ, जनता से जुड़े हुए किन मुद्दों पर चर्चा हुई, और साथ ही साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे जो मध्य प्रदेश के विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसके 2 दिन बीत गए हैं, उसमें जो जबरदस्त हंगामा चल रहा है उसके पीछे की असली राजनीति क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज की जो कार्रवाई 11 बजे तक चली है उसमें क्या क्या हुआ है। प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और महिला शक्ति ने आज प्रश्नकाल की शुरुआत की। 7 महिला विधायकों ने प्रश्नकाल में अपने प्रश्न पूछे, जिसमें शुरुआत की बीजेपी की महिला विधायक सीधी से रीति पाठक ने। उन्होंने अपने विधानसभा के अंदर 2 पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव सामने रखा, जिसे क्योंकि गृह मंत्री स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वह सदन में मौजूद नहीं थे, विधानसभा में मौजूद नहीं थे, तो उनकी तरफ से ऑथराइज नरेंद्र सिंह पटेल ने इस पर जवाब दिया कि विधानसभा क्षेत्र में 2 चौकियां नहीं खुल सकती हैं, नियम उनके आगे आड़े आ रहे हैं। वहीं हंगामा भी हुआ, घोटाले का आरोप लगाया गया और घोटाले का आरोप तराना से कांग्रेस के विधायक ने लगाया, महेश परमार ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली से भी बड़ा शराब का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है। 2015-16 से लगातार इस पर वह आवाज उठा रहे हैं। 71 करोड़ के घोटाले की बात स्वयं आबकारी विभाग ने, इंदौर आबकारी विभाग ने स्वीकारी थी। तो पूरे मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। तत्कालीन मंत्री इसमें शामिल हैं, उन्हें जेल भेजना चाहिए। जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो एक विधेयक भी सामने रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय के वित्त संशोधन विधेयक 2024 को सामने रखा गया। इस पर चर्चा शुरू की गई। जब इस पर चर्चा शुरू हुई तभी जबरदस्त हंगामा हुआ। कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु रखने पर कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताते जताते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। पलटवार किया स्वयं मंत्री ने, इंदर सिंह परमार ने, और उन्होंने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे दोनों दल के विधायक आमने सामने आ गए। खूब शराबा होने लगा। इस पर सभापति ने 5 मिनट तक के लिए कार्रवाई रोक दी। कार्रवाई फिर से शुरू हुई। मंत्री प्रहलाद पटेल जो सीनियर मंत्री है वो सामने आए। उन्होंने कहा कि क्या इसे यही तरह की मर्यादा संसद में, विधानसभा में होनी चाहिए। सामने से उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कहा कि मंत्री जी को भी अपने शब्द वापस लेने चाहिए। इसके बाद इंदर सिंह परमार जो मंत्री हैं, उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से 12 जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति के नाम कुलगुरु कर दिए गए हैं। 53 जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनके भी कुलपति के नाम कुलगुरु कर दिए गए हैं, आगे भी कर दिए जाएंगे। और उन्होंने स्पष्टता से बाकी भी जवाब दिए। इसके बाद जो यह विधेयक सामने रखा गया था, विश्वविद्यालय विधि 2024, इसे विधानसभा अध्यक्ष ने सभी की सहमति से इसे पास कर दिया। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के लिए अनुपूरक बजट था उसे सामने रखा गया, जिस पर कल यानी बुधवार को 4 घंटे इस पर चर्चा भी चलेगी। इसे सामने रखा गया और जिसके लिए इसके साथ साथ मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2024 को भी सदन में पेश किया गया और सदस्यों की चर्चा के बाद इसे पारित भी करा लिया गया। इसके साथ साथ मां शारदा देवी मंदिर संशोधन विधेयक 2024 को भी सामने रखा गया और इसे भी आज 11 बजे तक की कार्रवाई के अंदर ही पास करा लिया गया। मां शारदा मंदिर संशोधन विधेयक 2024 पास होने से जो शारदा मंदिर ट्रस्ट के ऊपर जो कंट्रोल सतना के कलेक्टर का था, वह अब वहां से हट के मैहर के कलेक्टर के हाथ में हो जाएगा, क्योंकि सतना और मैहर जिले अब अलग अलग हो चुके हैं। तो आज की जो 11 बजे तक की कार्रवाई चली उसमें ये हुआ, जिसमें महिला विधायकों ने अपने प्रश्न पूछे, शराब घोटाले की बात आई, साथ ही साथ कुलगुरु और कुलपति के नाम पर जबरदस्त विवाद हुआ, एक दूसरे के शीर्षस्थ नेताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और साथ ही साथ अनुपूरक बजट को पेश किया गया और अनुपूरक बजट पर कल चर्चा होगी। यह आज 11 बजे तक की कार्रवाई चली। इसके बाद हंगामा हुआ। हंगामे के बाद अनुपूरक बजट को पेश करके चर्चा के लिए कल सुबह तक के लिए
विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। अब अगर हम 2 दिनों की मध्य प्रदेश की विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई को देखें तो कांग्रेस इस समय जबरदस्त विरोध के मूड में नजर आ रही है। कल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया। तमाम बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया, खाद के मुद्दे पर घेरा, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा और आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार ले रहे कर्ज के मुद्दे पर घेरा और स्वयं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तमाम सभी विधायक उनके कटोरा लेकर गांधी प्रतिमा के सामने वह आंदोलन करते हुए नजर आए। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बेरोजगारी, किसान के मोर्चे पर और कर्ज लेने के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। वह 2 तरफा रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ लाडली बहनों के पैसे बढ़ाए जाने की बात करती है, किसान के समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने की लेकर बात करती है, बेरोजगारी पर घेरती है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार को लेकर घेरने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वह भारतीय जनता पार्टी के कर्ज को लेकर भी घेर रही है कि हर महीने लगातार कर्ज लिए जा रहे हैं और बिना किसी प्लानिंग के कर्ज लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो 2 तरफा रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जिस तरह से विजयपुर और बुधनी में कांग्रेस पार्टी को सफलता हाथ लगी है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और विधानसभा में वह दिखाई भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर काउंटर कर रही है, लेकिन कार्रवाई विधानसभा के अंदर ना चलना वह कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है। पिछली अगर विधानसभा सत्रों को भी देखें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में जिस तरह से कार्रवाइयां होती थी, जिस तरह से विधानसभा चलती थी, वैसा नजारा नजर नहीं आ रहा है। जो सीनियर नेता हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं, वह लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बढ़ाया जाना चाहिए। सत्र बढ़े यह भी अच्छा है, लेकिन विधानसभा के अंदर जितने दिन का सत्र है उस पर कम से कम काम हो। इस बात पर दोनों ही दलों को सोचना चाहिए, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को सोचना चाहिए। जब तक विधानसभा में कार्रवाई नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, तो जनता के हितैषी काम नहीं हो पाएंगे। खबरिया आप तक ये सारी खबर लाएगा, पहुंचाएगा। आप देखते हो, सब्सक्राइब करते रहे खबरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।